Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are enjoying the best state of health and iman. I'm your SST teacher. Now I am going to teach you SST Grade 2 workbook. So, dear students, look here. Here is a weekly planner, and you have to mark the date here like this. Period number 14, date 24 April. Today we will do question number 1 to answer this question and my interpretation, and workbook page number 15 is our homework. So open page number 13. So dear students, in page number 13 today we will do exercise of this chapter. The topic or chapter is my school. As you know, we have done our reading in our previous lesson. First mark the date and the day here like this. So the question number 1 is choose the correct answer. So look here, dear students. Here are some multiple choices questions. There are statements having their options, so you have to choose the correct answer. Okay, so let's start. So dear students, the first statement is dash is the most senior person in a school. हमारे स्कूल में जो सबसे ज़्यादा सीनियर पर्सन होता है वो कौन होता है? Here are some options. Let's start. Option A is principal, option B is teacher and option C is administrator. तो हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा सीनियर पर्सन प्रिंसिपल हुआ. So our correct answer is principal. Mark the tick here in option A. Move to the next statement. The second statement is teacher helps children to dash themselves. टीचर बच्चों की मदद किस चीज़ में करती हैं? ऑप्शन ए इज़ हार्म, नुकसान के लिए. ऑप्शन बी सेफ, उन्हें महफूज रखने के लिए. एंड ऑप्शन सी इज़ एजुकेट, ऑब्वियसली उन्हें तालीम याफ्ता बनाने के लिए. सो आर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, एजुकेट. मार्क द टिक हियर. Okay, dear students, and now move to the next statement. Our third statement is administrator looks after the dash affairs. Administrator जो होते हैं वो किन मामलात की देखभाल करते हैं? ऑप्शन ए इज़ कैंटीन, ऑप्शन बी इज़ स्कूल एंड द ऑप्शन सी इज़ ऑफिस. ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस अफेयर्स की देखभाल करते हैं. सो आर करेक्ट आंसर इज़ option C. Mark the tick here. So the last statement is throw your pencil shaving in the dash. आपको अपना पेंसिल का कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? ऑप्शन ए इज़ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में. ऑप्शन बी इज़ डस्टबिन, डस्टबिन में. ऑप्शन सी इज़ क्लास, या क्लास में. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना पेंसिल का कचरा ऑब्वियसली डस्टबिन में फेंकना चाहिए. सो मार्क द टिक हियर. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. So dear students, move to the next question. Question number 2. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन. आपने करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है और फॉल्स स्टेटमेंट को क्रॉस करना है. हियर आर सम स्टेटमेंट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टेटमेंट नंबर 1 इज डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास. क्या हमें क्लास में बोलना चाहिए, बातें करनी चाहिए? जब हमें टीचर पढ़ा रही होती हैं क्लास में, क्या हमें बातें करनी चाहिए? सो डियर स्टूडेंट्स, आप बताएं कि हमें बातें करनी चाहिए, हमें बातें नहीं करनी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट ठीक हुई. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड यू हैव टू मार्क द टिक हियर. ऐसे आपने यहाँ पे टिक कर देना लाइक दिस. ओके, एंड द अदर वन इज स्कूल डज नॉट अरेंज एनी प्रोग्राम एंड एक्टिविटी. क्या स्कूल कोई भी प्रोग्राम और एक्टिविटी अरेंज नहीं करता? नो, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. स्कूल तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स अरेंज करता है, जैसे फ़न फेयर हो गया, फेयरवेल हो गई, और कश्मीर डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया. ओके, तो स्कूल में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, एक्टिविटीज़ अरेंज होती हैं. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड यू हैव टू क्रॉस इट लाइक दिस. थर्ड वन इज़ सिक्योरिटी गार्ड कीप्स द स्कूल सेफ. जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, क्या वो हमारे स्कूल को सेफ रखते हैं? ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड का तो काम ही यही होता है कि वो हमारे स्कूल को सेफ रखते हैं. ओके, सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड यू हैव टू मार्क द टिक हियर लाइक दिस. एंड द लास्ट वन इज़ इट इज़ नॉट गुड टू रेज हैंड बिफोर आस्किंग समथिंग. जब आपने टीचर से कुछ पूछना होता है या टीचर को कुछ बताना होता है तो आप हैंड रेस करते हैं.
तो हैंड रेस करना क्या अच्छी बात नहीं है जब आपने कुछ पूछना होता है? नो, ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, ये तो गुड मैनर्स में आता है. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. So you have to cross it. Okay, dear students. Okay, dear students, move to the next page. Page number 14. Here are some answer questions, and you have to answer these questions. The question number 1 is, what will happen if there would be no schools in our society? वो कहते हैं अगर सोसाइटी में कोई भी स्कूल ना होता तो क्या होता? सो डियर स्टूडेंट्स, सोचिए अगर सोसाइटी में कोई स्कूल ना होता तो क्या होता? तो कितना गलत हो जाता. तमाम बच्चे कितनी गलत गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते. अगर स्कूल से तो हम अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी बातें लर्न करते हैं और उन पर अमल भी करते हैं. अगर हम स्कूल ही ना जाते तो हम अच्छी बातें कैसे सीखते? हम तो ऑब्वियसली गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाते. सो लुक हियर, व्हाट इज़ द आंसर? द आंसर इज़ children would get involved in useless activities. चिल्ड्रन जो हैं बच्चे, वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लुक्स आफ्टर ऑफिस अफेयर्स इन स्कूल? स्कूल के ऑफिस अफेयर्स को, ऑफिस के मामलात को कौन देखभाल करता है? स्कूल के ऑफिस के मामलात की कौन देखभाल करता है? द आंसर इज़ एडमिनिस्ट्रेटर. जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो स्कूल के ऑफिस के मामलात की देखभाल करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड. डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ माई इंटरप्रिटेशन इन विच हाउ विल यू प्रिपेयर योर चेक लिस्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल? आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाएं जिसमें आप देखें कि आप जब स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने से पहले आप किस तरह प्रिपेयर होते हैं. सो लुक हियर स्टूडेंट्स, टू डू लिस्ट, टास्क, माई होमवर्क इज़ फिनिश्ड. जब आप स्कूल जाते हैं तो आप सोचते हैं, आप एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि मेरा होमवर्क क्या फिनिश हो गया. तो सो यू हैव टू टेक इट. ठीक है, आपका होमवर्क भी फिनिश हो गया. माई बुक्स आर कम्प्लीटेड. क्या आपकी बुक्स कम्प्लीट हैं? यस, योर बुक्स आर कम्प्लीटेड. माई यूनिफॉर्म इज़ नीट. क्या आपको यूनिफॉर्म भी नीट है? गुड, आपका यूनिफॉर्म भी नीट हो गया. तो आपने इसको भी टिक कर देना है. आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट. क्या मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया है? यस, यू हैव डन योर ब्रेकफास्ट. सो यू हैव टू prepare your checklist like this. Okay, dear students. So in page number 15, here is a homework page. Here's an activity and take interview. So you will take interview of your school admin officer. आपने अपने admin officer से, school admin officer से interview लेना है. In which ask some following questions. What is your name? What is your education? What are your job timings? And what duties are you performing? Any 2 or 3. इसमें आपने इंटरव्यू लेना है स्कूल एडमिन ऑफिसर से, जिसमें आप ये तमाम बातें उनसे पूछेंगे. अब स्कूल एडमिन ऑफिसर तो नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन, तो आपने अपने बाबा को लेना है एंड टेक एन इंटरव्यू of your father as school admin officer. Okay, and after taking your interview you will share your video to your own class teacher. Thank you so very much.